Good morning, class 5th. Today I am going to start our English reader book chapter number 3. चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, वो चैप्टर रिमूव हो गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से. चैप्टर नंबर 3 इज द रेड द रैट्स एंड द एलिफेंट. रैट्स का मतलब आपको पता है क्या होते हैं? माउस यानी जो चूहे होते हैं, रैट भी उन्हीं को कहते हैं. तो ये स्टोरी है रैट और एलिफेंट की यानी हाथी की. लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. बहुत लंबे समय की बात है, मतलब एक लंबे काफी समय पुरानी बात है. अ ग्रुप ऑफ रैट्स यानी एक ग्रुप रहता था चूहों का. लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर रैट्स का ग्रुप रहता था बहुत खुशी के साथ. वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. एक दिन क्या होता है, जो अ हर्ड का मतलब होता है हर्ड ऑफ एलिफेंट. हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है. हर्ड ऑफ एलिफेंट यानी एलिफेंट का झुंड. पास्ड थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से निकलता है, गुजरता है. थ्रू का मीन्स है निकलना, ठीक है, किसी चीज में से होकर गुजरना या निकलना. तो दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, उसी एरिया, दैट एरिया किसके लिए आया है? जहाँ पर ग्रुप ऑफ रैट्स रहते थे, जहाँ पर जिस एरिया में वो रहते थे चूहे, वहाँ उसी एरिया से एक दिन क्या होता है, बहुत सारे मतलब जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट का झुंड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स उस एरिया से निकलते हैं. किसकी सर्च का मतलब होता है ढूंढने या तलाश में. किसकी तलाश में? वाटर की तलाश में. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर दियर बिग फीट. जो मैनी होम्स यानी बहुत से जो घर थे ऑफ द रैट्स यानी किसके घर? रैट्स के जो बने हुए बहुत सारे घर थे. वर डिस्ट्रॉयड का मतलब होना है खराब होना, बर्बाद होना, नष्ट होना, ठीक है. तो वो क्या हो गए? खराब हो गए, नष्ट हो गए. अंडर दियर बिग फीट, किसके नीचे आकर? पैरों के नीचे आकर, बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर. जो एलिफेंट के बिग फीट थे यानी जो एलिफेंट के बड़े बड़े जो पैर थे, उनके नीचे आकर बहुत से जो रैट्स थे उनके घर क्या हो गए? डिस्ट्रॉयड हो गए यानी खत्म हो गए, नष्ट हो गए. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, इसके अलावा कुछ जो रैट्स थे वो उनके पैरों के नीचे आकर दबकर मर गए. द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज, यहाँ पे किंग ऑफ रैट यानी जो रैट्स का किंग था, उनका होता है ना किसी का जो भी होता है उनका कोई ना कोई किंग होता है, मतलब जो अपनी बात की मतलब दूसरे पर्सन मेन जो लीडर होता है ना. तो उनका जो किंग था जो रैट्स थे उनका जो किंग था उसका नेम था मूषक राज. तो मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट. मूषक राज जो रैट्स का किंग था वो किसके? एलिफेंट के किंग के पास जाते हैं. एलिफेंट्स का भी किंग था जिसका नेम था गजराज, ठीक है. रेड्स की किंग का नेम था मूषक राज और जो एलिफेंट का किंग था उसका नाम था गजराज. तो वो मूषक राज गजराज के पास जाते हैं एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू दी पॉन्ड. और उन्होंने जो है मूषक राज उसने गजराज से रिक्वेस्ट करी कि जो उनका जो रास्ता है, जो वो अपने पानी की तलाश में या कहीं पे भी जाते हैं तो उनका जो वो रास्ता है जो वहीं से वो निकलते हैं रेड्स के रास्ते में से. तो उन्होंने तो जो मूषक राज था उसने रिक्वेस्ट करी कि जो हर्ड ऑफ एलिफेंट है, जो एलिफेंट का झुंड है, उनसे आप कहिए कि वो अपना रास्ता बदल दे, किसी और रूट से जाए, ठीक है, पॉन्ड में यानी जो तालाब होता है, पॉन्ड होता है, वहाँ. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट. तो जो गजराज था उसने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे. और जो एलिफेंट्स थे उनसे गजराज ने कहा, जो उनका किंग है उसने उनसे कहा एलिफेंट से कि वो अपना दूसरा रास्ता बदल ले. विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना डिस्टर्ब किए रैट्स को अपना रास्ता बदल ले, वो चेंज कर ले. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी. जो मूषक राज था वो बहुत खुश हुआ एंड प्लीज विद गजराज. और उसने मतलब प्रसन्न होकर, मतलब खुशी के साथ गजराज को क्या है, मतलब उन्होंने थैंकफुल मतलब
उनका धन्यवाद दिया। ही थैंक हिम, उसने जो मूषक राज है उसने गजराज को क्या किया, मतलब थैंक यानी धन्यवाद दिया। एंड प्रॉमिस्ड दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड। अगर उनको, और ये उसने प्रॉमिस किया मूषक राज ने कि अगर एलिफेंट्स को कभी भी उनकी अगर ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है उनकी मदद की, तो वो हमेशा उनके हेल्प के लिए रेडी है। ठीक है। हियरिंग दिस द एलिफेंट इन द हर्ड लाउड। इस बात को सुनकर जो मूषक राज ने कही थी कि है ना, हम हमेशा अगर आपको जरूरत हुई तो हम हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। इस बात को सुनकर जो एलिफेंट्स थे, जो एलिफेंट्स का हर्ड था, झुंड था, वो इस बात को सुनकर क्या है, हंसते हैं। हाउ स्मॉल रेड्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट। सो उन्होंने ये सोचा कि कैसे जो छोटे से रेड्स हमारे बड़े एलिफेंट की मदद कर सकते हैं। आफ्टर अ आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑन वन फाइन डे, कुछ मंथ्स के बाद वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, व्हेन दी रेड्स वर प्लेइंग, जब रेड्स क्या है खेल रहे थे, दे हर्ड दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। तो उन्होंने पॉन्ड के डायरेक्शन में, यानी पॉन्ड के रास्ते के उस तरफ, उन्होंने जो एलिफेंट्स थे, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, उनको क्या है सुना, उनकी लाउड वॉइस को, कि वो चिल्ला रहे हैं। शाउट का मतलब चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी है ना। किसने सुनी? जब वो प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे वो रेड्स, तब उन्होंने एलिफेंट्स की आवाज़ सुनी। मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट वर इन सम डेंजर। तो जो उनका किंग था रेड्स का, मूषक राज, उसको रियलाइज का मतलब महसूस हुआ दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि एलिफेंट जो है कुछ मुश्किल में है। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग। और उसने जो पूछा अपने साथ, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रेड से, मजबूत जो रेड से, उनसे उसने पूछा कि अपने साथ आने के लिए। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड। और जहाँ से आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन में वो वहाँ मतलब जो रेड और मूषक राज है वो गए। नियर द पॉन्ड, और पॉन्ड के पास में, दे सॉ द एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप कैप्ट बाय सम हंटर्स। और उन्होंने देखा, मतलब जो रेड्स है उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स है वो कॉट का मीन्स है पकड़ लिए गए हैं, पकड़े हुए हैं, इन द ट्रैप, जाल में पकड़ लिए गए हैं, कैप्ट बाय सम हंटर, जो हंटर्स है उनके थ्रू। ठीक है। द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉक्स विद देयर शार्प टीथ। और जो रेड है उन्होंने फटाफट से, क्विकली, जल्दी से उन्होंने स्टार्ट किया। बाइटिंग का मतलब है काटना रॉप्स को, यानी जो उनकी जो रॉप्स का मतलब होता है रस्सियां, जो उनकी रस्सी या जो नेट था उसको काटना। उन्होंने, रस्सी होती है रॉप का मतलब, तो उसको काटना शुरू कर दिया अपने शार्प टीथ के साथ। सून दी एलिफेंट्स वर सेट फ्री। और जल्द ही जो एलिफेंट्स थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए, मतलब आज़ाद हो गए। दे थैंक द रेड्स। और उन्होंने रेड्स को धन्यवाद दिया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ दियर स्मॉल साइज। उन्होंने उसको धन्यवाद दिया एलिफेंट्स एंड रेड्स को। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्होंने महसूस किया, मतलब माफ़ी, मतलब उन्होंने फेल्ट का मतलब महसूस होता है, फॉर मेकिंग फन ऑफ दियर स्मॉल साइज, कि उन्होंने वो मजाक बनाया था कि वो उनकी साइज छोटी है, वो कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस बात के लिए उन्होंने उनको माफ़ी, मतलब उनको बुरा फील हुआ कि उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था कि इतने छोटे से रेड है, ये हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो। देखिए, लेकिन फिर भी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी छोटा पर्सन हो चाहे एनिमल हो, कोई भी छोटा इंसान भी हेल्प कर सकता है हमारी। ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर था, और इसके जो एक्सरसाइजेस हैं, आई विल सेंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. Okay, so each student read this chapter and also do your work in your copy. Thank you.